एसएमएस न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई का खबरें। शिवसेना और बीजेपी के तरफ से घाटकोपर में पुलिस स्टेशन के विरुद्ध और क्षेत्र में चल रहा था नशाखोरी के खिलाफ हस्तरक्षा अभियान, लेकिन पुलिस ने इस अभियान को बंद करा दिया और वहां का कार्यकर्ता को लेके गई पुलिस ने, जो कि चिराग नगर पुलिस स्टेशन घाटकोपर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत में यह अभियान चलाया जा रहा था। लेकिन पुलिस ने इस कार्यकर्ता को लेके गई, पदाधिकारी को लेके गई इस कार्यक्रम को पुलिस ने बंद करवा दिया। लेकिन मुंबई भाजपा के सरचिटनीस संजय उपाध्याय, अखिलेश तिवारी, महाराष्ट्र ठाणे जिला संगठक शिवसेना श्री शशि यादव ने उस पुलिस स्टेशन में और बीजेपी के सभी पदाधिकारी और शिवसेना के पदाधिकारी घाटकोपर पुलिस स्टेशन में पहुंचे और जो कि वरिष्ठ अधिकारी से बात किए, सीपी से बात किए कि इस कार्यक्रम को बंद क्यों कराया गया। पुलिस ने जवाब दिया कि इस 10 दिन के बाद आप अभियान चलाइए। एसएमएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। आगाह करना चाहिए कि यहाँ आपके बैनर तले आपके पुलिस स्टेशन के संरक्षण में ऐसा गलत कार्य हो रहा है, उस पर आपकी निगरानी होनी चाहिए, आपका नज़र होना चाहिए। और ये नज़रिया बदलने के लिए हम सभी लोग यहाँ चिराग नगर पुलिस स्टेशन में जमा हैं। हमें कोई शौक नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारी बहनें जब जाएं तो कहते हुए जाएं, रात के 12 बजे निकलें तो उन्हें लगे कि मैं सुरक्षित जा रही हूँ। नशाखोरी का कोई जगह होता है? नशाखोर कोई भी हो सकता है। किसी भी व्यक्तित्व की मानसिकता अगर गिरती है तो वह नशे के प्रति प्रेरित होती है। उन सभी को खत्म करने के लिए ये जो हस्ताक्षर अभियान अखिलेश तिवारी जी, सम्मानीय शशि यादव जी, संजय उपाध्याय जी ने जो चालू किया है, ये बहुत ही जरूरी है। मैं तो कहूँगा ये घाटकोपर परिसर की बात नहीं है, ये पूरे महाराष्ट्र में होना चाहिए, पूरे भारतवर्ष में होना चाहिए। जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी का ये बहुत बड़ा साकार सपना है। हमारे मुख्यमंत्री सम्मानीय एकनाथ जी शिंदे साहब हम सभी लोगों को मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं। हम लोग उनके पोर्टेनिंग में हैं। हम जो कार्य कर रहे हैं, ये कार्य हमारे हम सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा दायित्व, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपनी बात को बहुत आसानी से शासन और प्रशासन दोनों से कर सकते हैं। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। आगाह करना चाहिए कि यहाँ आपके बैनर तले आपके पुलिस स्टेशन के संरक्षण में ऐसा गलत कार्य हो रहा है, उस पर आपकी निगरानी होनी चाहिए, आपका नज़र होना चाहिए। और ये नज़रिया बदलने के लिए हम सभी लोग यहाँ चिराग नगर पुलिस स्टेशन में जमा हैं। हमें कोई शौक नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारी बहनें जब जाएं तो कहते हुए जाएं, रात के 12 बजे निकलें तो उन्हें लगे कि मैं सुरक्षित जा रही हूँ। नशाखोरी का कोई जगह होता है? नशाखोर कोई भी हो सकता है। किसी भी व्यक्तित्व की मानसिकता अगर गिरती है तो वह नशे के प्रति प्रेरित होती है। उन सभी को खत्म करने के लिए ये जो हस्ताक्षर अभियान अखिलेश तिवारी जी, सम्मानीय शशि यादव जी, संजय उपाध्याय जी ने जो चालू किया है, ये बहुत ही जरूरी है। मैं तो कहूँगा ये घाटकोपर परिसर की बात नहीं है, ये पूरे महाराष्ट्र में होना चाहिए, पूरे भारतवर्ष में होना चाहिए। जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी का ये बहुत बड़ा साकार सपना है। हमारे मुख्यमंत्री सम्मानीय एकनाथ जी शिंदे साहब हम सभी लोगों को मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं। हम लोग उनके पोर्टेनिंग में हैं। हम जो कार्य कर रहे हैं, ये कार्य हमारे हम सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा दायित्व, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपनी बात को बहुत आसानी से शासन और प्रशासन दोनों से कर सकते हैं। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। कुछ दिनों से घाटकोपर पुलिस स्टेशन का जो परिसर है, इस परिसर में बहुत सारे लोगों का ऐसा निवेदन आ रहा था, सम्मानीय हमारे जो महाराष्ट्र संगठक अखिलेश तिवारी जी, इनके पास कि भाई यहाँ पे बहुत नशाखोर हो गए हैं और इन नशाखोरों की वजह से जो रास्ते में जो राहीगर हैं उनको बहुत तकलीफ हो रही है। रात को लोग काम पर से आते हैं, महिलाएं आती हैं, पुरुष आते हैं, तो उन लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं रुकने की ज़रूरत थी। लेकिन ये मामला जब हमारे तिवारी जी यहाँ पुलिस स्टेशन में आए और सीनियर पुलिस स्टेशन को पुलिस इंस्पेक्टर को बताया कि भाई इस तरीके की कार्रवाइयाँ आप कुछ करें और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ हो रही है, तो शायद वहाँ पे बराबर पुलिस का रवैया नहीं था और पुलिस का कहना कुछ अलग था, जिसकी वजह से इन लोगों को बताया गया कि भाई अब कहीं ना कहीं हम लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। और इस घाटकोपर पुलिस स्टेशन में जहाँ भी ड्रग का अभियान चल रहा है या ड्रग ले रहे हैं लोग,
उन लोगों से या ड्रग कहाँ से सप्लाई हो रहा है, ये पुलिस की जानकारी होनी चाहिए। पुलिस को क्यों जानकारी नहीं है? खबर आज मुझे बताइए कि अगर यहाँ पे इस परिसर में ड्रग लेने वाले तो कहीं बिक रहा होगा। शशि जी, आपका ये जो अभियान है ये जारी रहेगा या आज पुलिस ने जिस तरह से रोका है? तो देखिए, ये एक हफ्ते में उन्होंने बोला है कि एक हफ्ते के अंदर सारी हम इंक्वायरी करके सारी लोगों से हम लोग तुरंत इस पे ये लेंगे, एक्शन करेंगे। अगर ये एक्शन ठीक से नहीं होगी तो फिर से अभियान जारी रहेगा और कंटिन्यूस जारी रहेगा। इसमें हम लोग दो राय नहीं है, हम पीछे हटेंगे भी नहीं। एक हस्ताक्षर का कैंपेन प्रारंभ कर रहे थे घाटकोपर स्टेशन पे, लेकिन उसमें यहाँ घाटकोपर विभाग के एसईपी और यहाँ के स्थानीय वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक महोदय से चर्चा करने के उपरांत, क्योंकि हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के महासचिव मुंबई के संजय उपाध्याय जी, थाने जिला के हमारे संगठक आदरणीय भाई शशि यादव जी, हमारे संतोष जी, अशोक जी, सब हमारे जितने थे सभी पत्रकार आए थे। चर्चा हुई है। एसईपी साहब और सीनियर ने हमें आश्वासन दिया है कि आपके अभियान को नहीं रुकने देंगे। जो भी नशा अगर करेंगे या सप्लाई करेंगे, पुलिस उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करेगी। ये चर्चा से हम लोग संतुष्ट हैं। उन्होंने एक हफ्ता का समय मांगा है और आश्वासन दिया है कि स्थानीय लोगों से मिल करके और पुलिस मिल करके, जो माननीय भारत सरकार के गृह मंत्री का सपना है कि भारत नशा मुक्त हो, आज घाटकोपर चिराग नगर पुलिस स्टेशन में भी चर्चा के बाद आम जनमानस और पुलिस ने संकल्प लिया है कि मुंबई और घाटकोपर परिसर हम लोग नशा मुक्त बनाएंगे। लेकिन आज आपको क्यों रोका गया हस्ताक्षर अभियान से? एक चर्चा में चर्चा होनी थी, हमें आमंत्रित किया था कि पहले आप चर्चा कर लीजिए फिर कैंपेन चलाइए। तो हम लोग आकर के हमारे जो हम लोग जो साथ में आयोजक थे, चर्चा सत्र शुरू हुआ, तो उस चर्चा से हम लोग सर शायद आपने डीसीपी को लेटर डिस्पैच किया हुआ है, वो डिस्पैच क्या पुलिस स्टेशन के अंदर अभी नहीं आया हुआ है क्या? नहीं, पुलिस स्टेशन में आया है, पत्राचार दिए थे। संवाद की थोड़ी कमी थी, आज संवाद हुआ, हमें विश्वास है, इसलिए एक जो आंदोलन था उसको हम लोगों ने समाप्त किया। घाटकोपर में नशाखोरी किस तरह देख रहे कि आपको इस तरह से कदम उठाना पड़ा? तो आज हमें अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि हम और घाटकोपर निवासी मिल करके ये नशा मुक्ति जो समस्या है वो घाटकोपर के और मुंबई के बाहर फेंकेंगे, ऐसा हम लोगों ने आज संकल्प लिया। लेकिन आप यहाँ नशाखोरी किस तरह देख रहे कि आपको लगा कि आपको नशाखोरी जो भी छोटी छोटी समस्याएं आ रही है, बड़ी बड़ी अभी हमारी जानकारी हुई है तो बड़े बड़े खेप यहाँ पकड़े गए हैं, पुलिस ने दंडात्मक कार्रवाई की है, फिर भी चिट्टमुट्ट घटनाएं हो रही है। तो पुलिस ने कहा है कि हमारा कार्यक्रम तो शुरू रहेगा, आप लोग मेरा सहयोग करो, हम लोग उस पर दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। संजय जी की क्या चर्चा हुई अंदर पुलिस? यही बात शशि यादव जी, माननीय संजय उपाध्याय जी, हम लोगों ने, अब पुलिस हमारी दुश्मन थोड़ी है, हम पुलिस का खच्चीकरण करने नहीं आए थे, संवाद की कमी थी। आज पुलिस ने हमें आश्वासन दे दिया, तो अब हम लोग सब मिल करके, पुलिस और आम जनमानस मिल करके घाट को। देखिए, अखिलेश जी का जो नियोजन था वो नशाखोरी के विरोध में था। तो मुझे लगता है नशा एक गलत चीज़ है, नशा लोग जो करते हैं वो नहीं करना चाहिए। पूरे घर के लिए, परिवार के लिए, खुद के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और मुझे लगता है कि उस चीज़ को हमेशा युवाओं को ज़्यादा वो चीज़ पे आज अप्रोच आ रहा है। तो सबसे निवेदन है कि भाई आप नशा से दूर रहो, और एक व्यक्तिगत सबको डिस्टर्बेंस होता है, उनको खुद के स्वास्थ्य के लिए वो नुकसान है। यहाँ पे पुलिस स्टेशन से बहुत हेल्प मिला, और सर का कुछ व्यक्ति पुलिस स्टेशन का हमेशा नशाखोरी को लेकर हमेशा सहयोगी रहता है। तो सर, सीनियर सर और अखिलेश जी का जो बात हुआ है वो एक अच्छा बात हुआ। वो बोले कि हम आपके साथ हैं और कभी भी आप उनको बुलाइए और साथ में रहेंगे। पुलिस का सहयोग तो नशाखोरी का हमेशा विरोध में रहता ही है। वो मुझे